बेटी। मेरी भी पहली बेटी हुई थी, लेकिन मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं उसे नदी किनारे मंदिर में छोड़ आया। आज मेरी बेटी होती तो मुझे यहाँ वृद्धा आश्रम में नहीं रहना पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे वृद्धा आश्रम भेज दिया। मेरे एक दोस्त का नाम विजय था। विजय एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। विजय को हमेशा से लड़का चाहिए था। उसका मानना था कि लड़का वंश का कुलदीपक होता है, नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यह बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे दो लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम राजू और छोटे बेटे का नाम रामू था। कुछ सालों बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई। उसके बाद उसी ने उन दोनों बेटों का पालन पोषण किया। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे हैं। दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में बीत गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी। यह सब देखकर विजय को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी किसके साथ रहेंगे, यह फैसला हुआ कि दोनों बेटे एक एक महीना रखेंगे। विजय एक बेटे के साथ एक महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास एक महीना। ऐसा चलता रहा, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे बहुओं और बेटों में विजय को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में विजय को लेकर झगड़े होने लगे। यह बात विजय को अच्छी तरह से समझ में आ रही थी। अब विजय को पुरानी यादें आने लगी थीं। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को वृद्धाश्रम ले गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकताएं पूरी करके पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटों के घर जाने के बाद विजय बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम के लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। विजय को वृद्धाश्रम में आए हुए 15 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता था। वहाँ के लोग उससे बहुत पूछते, पर वह किसी से कुछ नहीं कहता था। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति विजय को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात से मैं बहुत परेशान हो गया था। इस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उस व्यक्ति की बात सुनकर विजय और ज़्यादा दुखी हो गया और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। विजय को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने उससे पूछा, आप क्या सोच रहे हो? सामने देखो, वह हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम राकेश सेठ है और वह उनकी बेटी है। उसका नाम राधा है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। राकेश सेठ को केवल एक ही बेटी है। वह अपने माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से करती है। विजय सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। विजय भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। विजय को उसका भूतकाल याद आता है। विजय की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे मंदिर में छोड़ आया। पर
अब पश्चाताप करने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं था। विजय को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। राकेश सेठ और राधा भी आए। वहाँ पर प्रोग्राम चालू था। तब राकेश सेठ का ध्यान 2-3 बार विजय की तरफ गया। विजय उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह विजय से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं। वह विजय को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी विजय बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़कर आया। आज जब मैंने आपको अपनी बेटी के साथ देखा तो मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती हैं। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में नहीं रहना पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। अपने किए हुए पाप की सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। विजय की सब बातें सुनकर राकेश सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वह विजय से बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों से भी वह उतना ही प्यार करती है। पूरी बात सुनने के बाद विजय कहता है कि मैंने भी अपनी बेटी को नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर राकेश सेठ को गुस्सा आया और वह वहाँ से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वह विजय से पूछते हैं, आपकी बेटी का जन्म निशान वगैरह आप बता सकते हो क्या? विजय ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ में 6 उंगलियां थीं। यह जवाब सुनकर राकेश सेठ को विश्वास होता है कि राधा उसी की बेटी है। यह सब सुनकर राकेश सेठ वहाँ से चले जाते हैं। वह जाने के बाद राधा वहाँ पहुँचती है और वह विजय से कहती है, मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखी है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय कैसे ले सकता है? यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी थी, फिर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए और मैं उनकी बेटी न होते हुए भी उन्होंने मुझे जान पर निछावर कर दिया। इसीलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्धा आश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। इतना बोलकर राधा वहाँ से चली गई। विजय सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह विजय वृद्धाश्रम छोड़कर बहुत दूर जाने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है, कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।